आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस। हम देख रहे थे कि हमने रॉड्स लॉ पढ़ा। रॉड्स लॉ में जो वैल्यू होती है वो पीटी होती है, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी होती है। ये जो हमने लॉ लॉ दिया है वो आइडल लॉ के लिए दिया है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम नेचर एक्सप्लेन करते हैं। नेचर के हिसाब से हम क्या देखेंगे, हम ये देखते हैं, आपको स्क्रीन में दो चीजें नजर आ रही होंगी, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि देयर इज नो न्यू इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस। हीट तभी बन सकती है, तभी एब्जॉर्ब हो सकती है, रिलीज हो सकती है जब कुछ इंटरेक्शंस कमजोर हुए हो, जब या जब कुछ एक्सप्रेशंस क्या हुए हो, स्ट्रांग हो गए हो। तो अगर या तो नए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हैं या नए इंटरेक्शन वीकर है, तब या तो हीट रिलीज होगी या फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन वेयर नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट इज टोटली सेम। जब हमने ए लिक्विड लिया, वहां पर ए का ए मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन था, दूसरे ए का तीसरे ए मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन था, तीसरे का चौथे ए मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन था। सिमिलरली जब हमने बी कंपोनेंट को इंडिविजुअली लिया, वहां पर बी कंपोनेंट के साथ इंडिविजुअल इंटरेक्शन है, बी कंपोनेंट का बी के साथ इंडिविजुअल इंटरेक्शन है। लेकिन क्या होगा अगर हम ए और बी दोनों को ऐड कर दें? अगर हम ए और बी दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आपको तो पता है जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो ए और बी में भी इंटरेक्शन होगा कुछ। Kindly use pointers, please. Pointers, pen. हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ बनाया हुआ है हमने, देखो राजीव सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है इसे। जब हमारे पास एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो वीक ए बी इंटरेक्शन होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो केस हो सकते हैं। एक है आइडियल मिक्सिंग वाला केस, देखिए जो सेंटर पे रखा हुआ है हमने। आइडियल वाले केस में ए का ए के साथ इंटरेक्शन, ए का बी के साथ, बी का बी के साथ इंटरेक्शन और ए बी का आपस में इंटरेक्शन वो बराबर है। लेकिन अगर हमारे पास दो अलग सब केसेस भी बन सकते हैं। एक है स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरेक्शन वाला केस, राइट साइड में है जो दिया हुआ। स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरेक्शन का मतलब है अब मॉलिक्यूल्स टाइटली हेल्ड हो गए हैं, वो वेपर स्टेट में कम जाएंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो अगर स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरेक्शन हो जाएगा तो बॉन्डिंग ए के बी के साथ इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी। दैट मीन्स हीट रिलीज होगी। हीट अगर रिलीज होगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा लेस देन जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो जाएगा। और साथ में डेल्टा वी भी लेस देन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ए बी के इंटरेक्शन के बीच में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है, उसके ए के मॉलिक्यूल्स बी के मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं या उनके बीच में क्लोजर पैकिंग हो रही है एक तरह से। तो जब नेचर ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो मेरे पास वॉल्यूम का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये होता है कि जब स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरेक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरेक्शन कब हुआ? जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया। हमने ये जूम करा है कि दो पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो एक केस में हमने माना कि स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरेक्शन हो रहा है। स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरेक्शन होने की वजह से अब हमें पता है कि जब भी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो हीट रिलीज होती है। तो अब ए बी के बीच में कोई बॉन्डिंग तो नहीं है, लेकिन जो इंटरेक्शन हुआ है वो बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होने से हीट रिलीज हुई, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। ये क्लियर हुआ? अब इसी का अपोजिट लेते हैं हम, वीक ए बी इंटरेक्शन। वीक ए बी इंटरेक्शन, अगर वीक ए बी इंटरेक्शन आप देखोगे तो इसमें जैसे दिखा रखा है राजीव सर ने, मॉलिक्यूल्स ज्यादा आ गए ऊपर की तरफ। ब्लू के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है ऊपर की तरफ, रेड के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा भी ऊपर की तरफ। तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा इवेपोरेट हो रहे हैं ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीक ए बी इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है। अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए ए और बी के तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर ए बी इंटरेक्शन कमजोर है तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। और ए बी के इंटरेक्शन के बीच में अगर वीक इंटरेक्शन है तो ए और बी का मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि वो एक्सपेंड होंगे।
तो इस केस में डेल्टा वी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, डेल्टा एच भी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यह है वीक ए बी इंट्रैक्शन। तो अब अगर आपको और क्लियर देखना है तो आप सेंटर की फिगर देखो बेटा। सेंटर की फिगर में देखिए वहां पर 3 रेड मॉलिक्यूल है और 3 ब्लू मॉलिक्यूल है। यह है आइडियल मिक्सिंग वाला केस। कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि ए ज्यादा अच्छा है या बी ज्यादा अच्छा है। हमने ए और बी दोनों को एक तरह से मान लिया कि 3 ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स है सेंटर के डायग्राम में और 3 रेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप राइट वाले केस में आइए। मैंने बताया था आपको पहले कि स्ट्रॉन्ग एबी इंट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग एबी इंट्रैक्शन से क्या हो गया, अब वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेस में ही रह जाएंगे। तो अब आप जहां पहले 6 मॉलिक्यूल्स ऊपर थे वहां पर सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऊपर रह गए। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऊपर रहने का मतलब है नीचे ए बी में अच्छा इंट्रैक्शन हो गया, ए बी में अच्छा इंट्रैक्शन हो गया। इसका मतलब ए बी में अच्छा इंट्रैक्शन हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मिक्सिंग की जो हीट है वो रिलीज हो गई है, सिस्टम स्टेबलाइज्ड हो गया है। उसी का अपोजिट हमारे लेफ्ट साइड वाले पार्ट में है। लेफ्ट साइड वाले पार्ट में देखिए जहां पहले हमारे सेंटर में 3 रेड और 3 ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स थे, वहां पर लेफ्ट साइड वाले केस में हमारे पास देखेंगे 7 ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं और लगभग उतने ही रेड मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि पहले के केस से बढ़ गए। तो जब ये बढ़ जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसमें वीक एबी इंट्रैक्शन वाले केस को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि जो एक्सपेक्टेड था उससे ऊपर की तरफ चला गया। और जो राइट वाला पार्ट था हमारा स्ट्रॉन्ग एबी इंट्रैक्शन वाला पार्ट, उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं हमारे, एक है पॉजिटिव डेविएशंस जो लेफ्ट साइड में है, एक हमारा नेगेटिव डेविएशन, एक हमारा जो हमारा राइट साइड में है। और आइडियल मिक्सिंग जो है वो रॉल्स लॉ फॉलो करेगा, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्लियर कट यहाँ पे और भी डिस्टिंग्विश आपको हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की भी दो कैटेगरी होती हैं, पॉजिटिव डेविएशंस एंड नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव डेविएशंस लेफ्ट साइड में दिया हुआ है जैसे हमारा डायग्राम पहले दिया हुआ था। इसमें देखो हम दोबारा से देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स आर मोर देन दोज एक्सपेक्टेड बाय द रॉल्स लॉ। हम देख रहे थे वहां पर पहले मॉलिक्यूल 7 और 8 मॉलिक्यूल्स तक आ गए थे ऊपर, जो प्रीवियस ओरिजिनल वाले केस में 3 मॉलिक्यूल्स थे वहां पर वो 7 और 8 के करीब आ गए थे। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगी क्योंकि अब वो इतने अच्छे अपने आप को अट्रैक्ट नहीं कर रहे इंट्रैक्शंस। डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा, वो इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि अब ए बी के बीच में जब इंट्रैक्शन कमजोर हो गया तो उनका वॉल्यूम एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। इसका एग्जांपल दे रखा है इन लोगों ने, देखिए एक एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। ये एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड जो दिया हुआ है इसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के इंट्रैक्शंस थे वो स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों के इंट्रैक्शंस वीक हो जाएंगे। हमारे एनसीईआरटी में बेटा 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं, 2 पॉजिटिव डेविएशंस के, 2 नेगेटिव डेविएशंस के। आप वो चारों एग्जांपल्स नोट कर लेना, याद कर लेना, उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव पॉजिटिव डेविएशंस और नेगेटिव डेविएशंस। जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन की बात करी, देखो अगर आपको कोई चीज समझनी है तो पहले पॉजिटिव डेविएशन का केस अच्छी तरह से समझ लीजिए। पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में मैंने बताया कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव है और हमारे पास नेचर ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो वीक है। इसका अपोजिट अब नेगेटिव डेविएशन पे लगाइए। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कंपोनेंट्स के बीच में। अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हीट जो है वो रिलीज होगी सिस्टम से, नेगेटिव हो जाएगी।